दोस्तों अपन बात करेंगे सेक्शन 2 की, जिसमें 4 क्वेश्चन आए थे सिंगल करेक्ट है ना। तो एक एक करके इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फंक्शन डिफाइन कर रखा है 0 to 1 में से लेकर r तक, मतलब इसकी डोमेन क्या हो गई 0 से 1, और ये क्या हो गया कोडोमेन r हो गई। ठीक है, अब सबसे अच्छी बात इस क्वेश्चन की यही होती है कि फंक्शन fx, तो इनपुट क्या है x, लेकिन आउटपुट किसके फॉर्म में दे रखा है √n की फॉर्म में। इसका मतलब fx भैया इनपुट तो x है लेकिन दे क्या रखा है √n, और यहां पे साइड में डिफाइन कर रखा है x बिलोंग्स टू क्लोज 1/n+1 से लेकर ओपन 1/n तक। बस इसी को अपने को देखना है। अभी तक के सारे क्वेश्चंस में हमें ये अच्छा लगता था कि अगर फंक्शन में इनपुट x है तो आउटपुट भी x की कोई टर्म होना चाहिए, फॉर्म होनी चाहिए, है ना। तो इक्वेशन भी जो भी एक्सप्रेशन बनना चाहिए वो x के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहां पर अपने को सबसे पहले ये करना है n हटाओ x लाओ। तो n हटाओ x लाओ कैसे लेके आएंगे अपन, और यहां पे साइड में आपको ये भी बोल रखा है जो n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो अगर पहली पूरी लाइन को देखूं तो फंक्शन आपका डिफाइन कर रखा है 0 से 1 में, मतलब इनपुट जो होना चाहिए x वो 0 से 1 ही होना चाहिए, क्लियर। और उसका कोडोमेन क्या हो सकता है r, मतलब रेंज r हो सकती है, मतलब इसका सबसेट ही होगा रेंज, और फंक्शन √n की फॉर्म में दे रखा है। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ को थोड़ा सा आप देखने की कोशिश करें। अगर मैं यहां पर n की वैल्यू 1 रखता हूं तो बताओ fx कितना आएगा, fx आ जाएगा आपका √1। लेकिन जब आपका x क्या होगा, x आपका हो जाएगा 1/2 क्लोज से लेकर 1/1 ओपन तक। मतलब समझे, जब मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं, भैया n की सबसे लोएस्ट वैल्यू में क्या रख सकता हूं 1 रख सकता हूं। तो मैं फंक्शन के बारे में देखना चाहता हूं। जब तक आप फंक्शन को गेट नहीं करोगे इन टर्म्स ऑफ x, आपका क्वेश्चन रुका ही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है लिमिट किसकी, x अप्रोचेस टू 0 fx into gx की। तो gx तो आपको दे रखा है, हाँ या ना। पहले अपन निकाल लेते हैं fx वाला पार्ट, क्योंकि सबसे मेन पार्ट यही है। तो उसके बाद अपन क्वेश्चन को थोड़ा सा और रीड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहां पे पहले मैं देख रहा हूं बहुत सारे इनपुट रख रखे कि फंक्शन का बिहेवियर कैसा है। तो जैसे मैंने n1 रखा, सबसे लोएस्ट वैल्यू रखी नेचुरल नंबर की n1, तो यहां पे 1 रखा तो x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा 1/2 क्लोज से लेकर 1 ओपन तक करेगा। तो यहां पर मान लेता हूं ये हो गया 1/2 और ये कितना हो गया 1। तो 1/2 क्लोज से लेकर 1 ओपन तक फंक्शन क्या दे रहा है, आंसर 1 दे रहा है। √1 कितना हो जाएगा 1। तो कुल मिलाकर अगर यहां पर 1 हो गया तो 1/2 पर 1 आएगा और 1 ओपन पर भी 1 आएगा, सही कि नहीं। अब अगर मैं n की वैल्यू आपको देता हूं 2, तो बताओ fx कितना हो जाएगा, fx हो जाएगा आपका √2। n की वैल्यू 2 रखी तो fx कितना हो जाएगा √2। लेकिन किसके लिए होगा, ब्रांच होगी 1/3 से लेके 1/2 ओपन तक। मतलब जब x की n की वैल्यू आप 2 रखोगे तो x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा 1/2 से लेके कितना 1/3 से लेकर 1/2 ओपन तक। तो कुल मिलाकर यहां पर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो ये आपका 1/3 हो गया। अब 1/3 से लेकर 1/2 तक ये कितना हो जाएगा √2। तो यहां पर कहीं मैं √2 मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से कुछ ऐसा। क्या बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं n की वैल्यू आपको देता हूं 3, तो fx कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। लेकिन √3 कहां से कहां तक होगा, क्लोज 1/4 से लेकर 1/3 ओपन तक। तो 1/4 कहीं यहां पर होगा। देख लो आप, बहुत ये जो आउटपुट है बहुत छोटे छोटे होते जा रहे हैं और कम कम इंटरवल के लिए होते जा रहे हैं। तो 1/4 पर जब आपने x की वैल्यू n की वैल्यू 1/4 रखी, मतलब n की वैल्यू 3 रखी, तो 3 रखते ही x कहां से कहां तक नाचा 1/4 से लेकर 1/3 ओपन तक। तो fx क्या बना √3, तो √3 इसका हल्का सा ऊपर ले लेते हैं अपन, √3 है। तो 1/4 से लेकर यहां तक अगर अपन देखें तो ये ब्रांच ऐसी कुछ बनी है, क्लियर है। तो इस तरीके से ग्राफ जा रहा है। चलो एक और बना देते हैं। अगर मैं n की वैल्यू आपके सामने 4 रखता हूं तो fx कितना आ जाएगा, √4 मतलब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक 1/5 से लेकर 1/4 ओपन तक। तो 1/5 तो इसके और करीब आ गया है और ये वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 1/5 अगर मैं मान लेता हूं यहां पर है, तो यहां से लेकर यहां तक, तो ये ओपन है, ये वाला ओपन हो गया। तो आप अगर एक नेचर देखोगे, इसका बिहेवियर देखोगे, तो ये कर्व इस तरीके से गिरता हुआ नजर आ रहा है, यूं, है ना। तो n की वैल्यू जब 0 को अप्रोच करेगी तो ये इनफाइनाइट पर होगा। ऐसा ही प्रतीत हो रहा है ना कि आप x की वैल्यू अगर ये कम रखते 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 x की वैल्यू अगर आप धीरे 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 0 को अटेंड कर रहे हो तो ये वैल्यू ऊपर जाती जा रही है, ऊपर जाती जा रही है, ऊपर जाती जा रही है। तो इसका मतलब 0 प्लस पर ये कितना आ रहा है, इंफिनिटी आ रहा है। अब 0 प्लस पर इंफिनिटी आ रहा है तो आपने x की वैल्यू 0 प्लस रखी तो आपका fx इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इंफिनिटी का मतलब क्या है कि 0 का रेसिप्रोकल जैसा बिहेव कर रहा है। अब इसका मतलब यह हुआ कि इनपुट का जो बिहेवियर है, बिहेवियर क्या 1/x टाइप का दिख रहा है, 1/x नहीं है, उस टाइप का दिख रहा है। अब उसको और गेट करना है कि नहीं, वो एक्चुअल फंक्शन क्या होना चाहिए। ये बिहेवियर तो पता पड़ गया, ये नीचे गिरता जा रहा है, x की वैल्यू बढ़ने पर ये गिरता जा रहा है, तो इसका मतलब रेसिप्रोकल टाइप कुछ होगा, लेकिन फंक्शन क्या होगा एग्जैक्टली वो देखते हैं। तो थोड़ा सा इन इंटरवल को ऑब्जर्व करते हैं। अब देखो अगर आपने यहां पर देखो, यहां पर क्या था 1/n, अगर ये 1/n था तो उस जब x अगर 1/n को अप्रोच कर रहा है, यही फील है, आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा कि अगर x 1/n को अप्रोच कर रहा है तो 1/n का रूट लिखा हुआ है ना। जैसे x 1 को अप्रोच कर रहा है तो उस 1 के रेसिप्रोकल का रूट, जैसे x 2 1/2 को अप्रोच कर रहा है तो 1/2 का रेसिप्रोकल कितना होता है 2,
उसका रूट। इसका मतलब x अगर 1/3 को जा रहा है तो उसके रेसिप्रोकल का रूट फंक्शन है। वैसे ही x अगर 1/4 को जा रहा है तो उसके रेसिप्रोकल का रूट है। तो आप खुद सोचो कि अगर मैं यहां पर फंक्शन को डेवलप करूं तो जैसे ही x की तरफ जाएगा, मतलब अगर मैं इनपुट को भेजूं 1/x की तरफ, तो ये n है ना, ये 3 2 1 क्या है, n है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जैसे ही x 1/n की तरफ जा रहा है, जैसे ही x 1/n ओपन की तरफ जा रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है इसका रूट, मतलब इसके रेसिप्रोकल का रूट। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, फिर उसका रूट हो जाएगा, देखो है ना। तो जैसे ही x अगर 2 को गया तो 2 का रेसिप्रोकल का रूट आंसर आया। तो जैसे ही x अगर n को जाएगा तो n का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, n के रेसिप्रोकल का रूट आपका x हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहां पर 1/√x आ गया। तो बिहेवियर आपको देखना है, जैसे यहां पे 1 है तो 1 के रेसिप्रोकल है ना, 1 है तो उसके रेसिप्रोकल का रूट, 2 है तो उसके रेसिप्रोकल का रूट, 3 है तो उसके रेसिप्रोकल। तो ये सारी वैल्यूज क्या है, x ही तो है। मतलब अगर मैं तुमसे कहूं कि x क्या है 1/4, x क्या है 1/3, x क्या है 1/2 को अप्रोच कर रहा है, x क्या है 1 को अप्रोच कर रहा है। तो जब x की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है तो ये क्या है, आंसर क्या आ रहा है, इसके रेसिप्रोकल का रूट। जब 1/2 को x अप्रोच कर रहा है तो आंसर क्या आ रहा है, उसके रेसिप्रोकल का रूट। तो x की वैल्यू जब 3 को अप्रोच कर रही है तो उसके रेसिप्रोकल का रूट आया। तो x की वैल्यू जब 1/4 को अप्रोच कर रही है तो उसके रेसिप्रोकल का रूट आ रहा है। तो वैसे ही तो फंक्शन के अंदर जो इनपुट है, जैसे इनपुट का 1 तो उसके रेसिप्रोकल रूट, 1/2 तो उसके रेसिप्रोकल का रूट। तो इनपुट अगर x रखोगे तो उसके रेसिप्रोकल का रूट, मतलब रेसिप्रोकल का रूट ऐसे ही लोगे, जिसको अपन क्या बोलेंगे 1/√x। अब ये वाली क्वांटिटी तो प्योर पॉजिटिव है। बस जैसे ही आपने fx गेट किया, आपका मेन क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप मुझे सिर्फ इतना सा बताओ, gx आपको कहां से कहां तक दे रखा है, दे रखा है x² से लेकर x तक का इंटीग्रेशन √1 माइनस का t/t, और ये दे रखा है कहां तक, 2√x तक। अब आप एक बात बताओ, जैसे मैं fx से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि fx into gx चाहिए, और fx एक कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो जब मैं पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूं ना, तो इनइक्विटी का साइन चेंज नहीं होता। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x² से लेकर x √1 माइनस का t/t डिवाइडेड बाय √x। हाँ है ना, क्योंकि fx क्या था, 1/√x था। तो fx से मल्टीप्लाई करूंगा मतलब 1/√x से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1/√x से 1/√x से 1/√x से, तो इधर तो मैंने 1/√x की जगह fx लिख दिया, और यहां पे कितना हो जाएगा 2/√x/√x। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? अब मैं यहां पर फाइनल बात अगर मैं करूं तो इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, और यहां पर बात कर देते हैं। आप पहुंच चुके हो fx into gx तक, जो कि दे रखा है कहां से कहां तक, इंटीग्रेशन x² से लेकर x √1 माइनस का t/t डिवाइडेड बाय √x, और ये हो जाएगा कितना आपका, ये दे रखा है 2√x/√x। हाँ या ना। लेकिन अभी बात खत्म नहीं होती, हमें इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, हमें लिमिट लगाना है व्हेन x अप्रोचेस टू 0। तो अगर मैं इस साइड लिमिट लगाता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहां पे लगाता हूं लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और यहां पे लगा देता हूं लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो आप बताओ ये क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म बनी, 0/0 फॉर्म। तो ये अगर फॉर्म 0/0 की बन रही है तो क्या ये कैंसिल आउट हो गया? तो इसका आंसर कितना आया, 2 आंसर आया। और ये तो खुद क्या है, ये है आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx into gx वाला पार्ट, और ये आपका इससे बड़े वाले का आंसर 2 आया। तो आप लोगों ने सैंडविच थ्योरम तो सुनी ही होगी, है ना। सैंडविच थ्योरम क्या कहता है कि अगर एक फंक्शन जो उस फंक्शन से बड़ा है उसकी वैल्यू अगर 2 है, इससे पहले वाले की वैल्यू 2 है, तो जो बीच में सैंडविच बन रहा है, तो लिमिट जब x अप्रोचेस टू 0 करेगा तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 2। अब अच्छा देखो ये वाली फॉर्म, देखो क्या बन रहा है, x जब 0 को जा रहा है तो इंटीग्रेशन 0 से 0 कितना होगा, 0 आंसर आएगा। तो 0/0 फॉर्म बनी। अब 0/0 फॉर्म में क्या लगाते हैं, लॉपिटल लगा देते हैं। तो लॉपिटल जब लगाओगे तो ऊपर वाला अलग डिफरेंशिएट होगा, नीचे वाला अलग डिफरेंशिएट होगा, लेकिन ऊपर वाला अगर डिफरेंशिएट करोगे तो लेबनीज रूल लग जाएगा। लेबनीज क्या कहता है कि अगर इंटीग्रेशन x में है और यहां पे किसी और फंक्शन में आपका कोई फंक्शन दे रखा है, तो डिफरेंशिएट करने वक्त आपको क्या होता है, अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस का लोअर लिमिट पुट करते हैं, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। तो 0/0 फॉर्म बनने की वजह से तो अपन लॉपिटल एल हॉस्पिटल का प्रहार कर रहे हैं। एल हॉस्पिटल का प्रहार करोगे तो नीचे अगर प्रहार करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 1/2√x। लॉपिटल यही तो कहता है, नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट करो, ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करो। अब ऊपर वाले को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ऊपर लिमिट अगर डिफरेंशिएटमेंट में जाएगा तो भैया यहां पे लेबनीज लगेगा, और लेबनीज क्या कहता है कि अपर लिमिट पहले रखो और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट रखो, तो लोअर लिमिट हो जाएगा 1 माइनस का x²/x², फिर उसका डिफरेंशिएशन 2x। अब इसकी वैल्यू अपन देखते हैं, तो ये लिमिट x अप्रोचेस टू कितना हो गया, 0 fx into gx। इससे जस्ट ऊपर वाले फंक्शन की वैल्यू 2 आई, मतलब ये वैल्यू 2 से छोटी है। और यहां पे अगर अपन बात करें, इसको सॉल्व करें, जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, तो अब ये सोचो ये 2√x ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा 2√x। अब √x अंदर गया, ये 2 तो मैंने बाहर ले लिया, अब √x अंदर गया तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस का x का रूट डिवाइडेड बाय √x।
मतलब ये जो रूट एक्स है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा माइनस का रूट ओवर एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस का एक्स, 1 माइनस का एक्स, और ये एक्स स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स, और यहां पर एक एक्स है तो इस एक्स से एक्स गया। अब अगर लिमिट एक्स, ये भी गया, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहां पे हो जाएगा बाहर ट्वाइस रूट ओवर 1 माइनस का एक्स माइनस का रूट ओवर एक्स इंटू 1 माइनस का एक्स, और ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये तो आपका चाहिए भैया एफ एक्स इंटू जी एक्स वाली फॉर्म, और ये हो जाएगा लेस देन 2। अब जैसे एक्स अगर जीरो को अप्रोच करोगे तो ये पूरी पार्टी किसको अप्रोच करेगी, जीरो को, ये किसको अप्रोच करेगा 1 को, तो ये पूरी पार्टी किसको अप्रोच करी 2 को, तो ये 2 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब ये 2 को अप्रोच कर रहा है, ये 2 को अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन से बड़ी वैल्यू 2 है, फंक्शन से छोटी वैल्यू का फंक्शन 2 दे रहा है आंसर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो करने पे, तो बीच वाला सैंडविच बनने के कारण आपका क्या आंसर देगा, 2 ही आंसर देगा, सही कि नहीं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आया, 2 आया, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इज इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात यही थी कि आपको प्रिडिक्ट करना था कि fx अगर रूट n रखा और इस फॉर्मेशन में इस इंटरवल में, तो बताओ fx x का फंक्शन क्या बनने वाला है, तो यही आपको प्रिडिक्ट करना था, बाकी क्वेश्चन के अंदर कोई दम नहीं है।